हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज है 21 अप्रैल एंड हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। तो आपके सामने 30 मिनट चार्ट फ्रेम पर निफ्टी ओपन है। तो अगर मैं इसको एक इस तरीके से करूं तो लास्ट टाइम एनालिसिस में मैंने कहा था कि जो निफ्टी है वो इस लाइन को टच करना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी एंड कहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आपको उस टाइम भी, अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से कुछ सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनाया 30 मिनट चार्ट फ्रेम पर। ओके, यहाँ पे ये बॉक्स पिछले टाइम का ही बना हुआ है, लास्ट टाइम जब एक्सप्लेन किया गया था। ओके, सो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, मार्केट अब ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में लेके आऊँ तो कुछ आपको इस तरीके से ही दिखाई देगा। तो अगर आपको यहाँ से क्या दिखाई चल रहा है अब, जैसा कि अगर मैं यहाँ से समझूं कि अगर हमारे पास अब जो टारगेट है वो यहाँ का टारगेट है, ठीक है। एंड मार्केट के पास पूरी रेंज है अभी इतना ऊपर की। ओके, सो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट क्या होता है, आपको पता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करता है। जैसे ये डाउन डाउन जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर आता है। जैसे मान लीजिए इस टाइप का कोई अगर जोन देखते हैं हम लोग, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल। या जैसे ये मार्केट देखिए, मार्केट नीचे चला था तो थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है। तो जो होता है ये ब्रेकआउट देता है फॉलिंग रेंज का, ठीक है। फॉलिंग रेंज का जो भी आपकी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है। तो यहाँ से मार्केट क्या है, ये मार्केट ने अपना पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज किया। यहाँ पर मार्केट जो है, जो आपके नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगा है, यानी कि अब बुल जोन में आ चुका है, बाइंग पोजीशन में आ चुका है मार्केट। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मार्केट इस जोन को तोड़ता है तो मार्केट के पास अब नेक्स्ट जोन कौन सा बचता है, मार्केट के पास ये वाला नेक्स्ट जोन है जहां पर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, तो कल की पॉसिबिलिटी ये है। अगर मैं इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखता हूँ तो देखिए क्या हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न में। यहाँ पे समझिए, देखिए 30 मिनट चार्ट फ्रेम है, यहाँ पर एक अच्छा खासा आपके पास एफबीजी क्रिएट हुआ है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है एंड ये आपका क्या हो गया है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक मान लीजिए आप इसे, ये ऑर्डर ब्लॉक मान लीजिए, ठीक है। वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला पूरा ही ले लीजिए, या फिर मैं एफबीजी कंसिडर कर लेता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो मार्केट अब क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ओके। एंड यहाँ से अब अगर मार्केट नीचे आया तो कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, इसके मिड पॉइंट का आप कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। बट यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पर स्मॉल कैंडल बनाई है कि यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हो रहा था, लेकिन लास्ट के 30 मिनट और ये दो कैंडल आप देखेंगे जो आज मार्केट बंद हुआ है, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको बुलिश जोन दिया। लेकिन यहाँ पे कंसर्न का पॉइंट क्या है कि मार्केट ने ऊपर गया बट यहाँ पर इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर क्लोज होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होती है तो वो भी इस बॉडी से ऊपर क्लोज हो रही है, लेकिन स्टिल जो ऊपर गया यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला है। क्या मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है। अगर आप इसको फाइनल चार्ट बताएंगे तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट को यहाँ पर मार्केट दो बार जाता है बट जो सेलर है उसको नीचे लेकर के आ जाते हैं, फिर लेके जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट पहले नीचे जाएगा, थोड़ा यहाँ पर आएगा और ऊपर जाने से पहले, मतलब ऊपर जाने से पहले मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा यहाँ की पूरी, और देन मार्केट ऊपर की पॉसिबिलिटी है। ओके, बट जाएगा ऊपर ही। ओके, बट ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रहा है ये वाला, है ना, ये थोड़ा कंसर्न के पॉइंट है। जब इस टाइप की कैंडल बनती हैं, ओके, इस टाइप की कैंडल बनती है तो ये होता है कि भाई मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको कैंडल, ठीक है। अगर पुराना कोई भी आप पैटर्न उठाएं, आपको क्या दिख रहा है कि भाई आप सिंपल समझो मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है।
बट एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि मार्केट हर बार जो सेलर्स हैं वो उनसे ऊपर ही क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए मार्केट बंद हो चुका है, यहाँ पे बायर्स आए हैं, तो अभी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट कल ऊपर ही ओपन हो जाए, है ना, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, तो इंडियन मार्केट है और सेंटीमेंट अगर सही रहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो मार्केट क्या हो सकता है ऊपर ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा, जब पिछली बार इस टाइप से हुआ था, ये देखिए यहाँ पे हुआ था, है ना, तो क्या हुआ था, ऊपर ही ओपन हुआ था, तो यहाँ भी कुछ इस टाइप से कैंडल ही क्रिएट हुई है, वॉल्यूम अच्छा आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर ही ओपन हो, कुछ इस यहाँ पर ओपन होना चाहिए, राइट। सो ये एक एनालिसिस है, बट अगर आप कैंडल देखें कि आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं किया, एक रेंज में मूव किया है मार्केट ने, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता है नीचे जाता है, तो मतलब क्या हुआ है, आज लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं कुछ इस तरीके से कि एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और एक तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ मार्केट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बाद मार्केट, तो मार्केट को अगर ऊपर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ से मार्केट यहाँ पर पहुंचा, फिर मार्केट यहाँ पहुंचा, और अगले बार अब एक दो तीन चार चार बार देखिए, चार बार मार्केट रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस जंग तोड़ नहीं पाता, है ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे क्या है आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तभी तो मार्केट यहाँ पे तोड़ नहीं पा रहा है इसको, राइट। तो जब मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स क्या है, पावरफुल हो रहे हैं, बायर्स क्या है, पावरफुल है, तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। सो यही ये एनालिसिस है निफ्टी का। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो क्या हुआ है बैंक निफ्टी में वो देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी वही पोजीशन देखिए, सेम का मार्केट ऊपर ओपन होता है आज, ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर गैप अप ओपन होता है एंड कंटिन्यूसली मार्केट की रेंज में घूमता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, बट अगर आप देखो कि ये जो जोन है, इस वाले जोन को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है ना, यहाँ पे मार्केट तोड़ नहीं पाता है इसको और वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर मैं इसके इस टाइप के पैटर्न को देखूं और इसके पैटर्न को थोड़ा बड़ा करूं, मैं 1 आवर पे ले लेते हैं, तो क्या दिख रहा है आपको, मैं इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये आपकी है ना हेल्प करती है इस टाइप की लाइन है, जिससे कि आपका व्यू क्लियर हो, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट एक कुछ जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन भी हुआ, तो मार्केट यहाँ से लेगा, फिर मार्केट कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास ये जो जोन है, यहाँ पर मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस होगा, बट मार्केट के पास एक पूरा अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या ओके। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप इसका ध्यान रखें कि आपको एक एक कैंडल का एनालाइज करना है। यहाँ भी वही देखिए क्या हुआ है, 1 आवर के अगर हम कैंडल देखें तो एक पावरफुल कैंडल बनती है, ठीक है, ये कंप्लीटली इस कैंडल को सभी कैंडल को ये पार करते ऊपर जाती है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हुआ है, डाउन हुआ है, क्या हुआ है, डाउन हुआ है, बट अगर आप देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर ही ओपन क्लोज हो रहा है, इसकी बॉडी इसके ऊपर देखिए, इसकी बॉडी, ये बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो रही है, ओके, एंड ये वाली बॉडी इसके ऊपर, ओके, ये यहाँ पर एक डबल टॉप का कुछ बनाया, लेकिन ये ज्यादा यहाँ पर ये कहाँ तक आएगा, अगर आया भी तो ये जो है ये एक एफईजी क्रिएट हुआ है यहाँ पर, तो उस तक ही आएगा, ज्यादा नीचे नहीं आएगा। मैं सिर्फ 5 मिनट चार्ट पे लेता हूँ, तो क्या होगा वो देखिए, अगर मार्केट नीचे भी आया और जब मार्केट इस टाइप का रेंज बनाता है ना, इस टाइप का कोई आपका कैंडल्स का एक पेयर बनता है कि मार्केट ऊपर आ गया फिर नीचे आया, है ना, फिर ऊपर, फिर इस टाइप से कैंडल बन रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि मार्केट के अंदर जो वायर्स हैं वो पावरफुल है, ओके। सो यहाँ पे दिख भी रहा है कि मार्केट के अंदर जो वायर्स हैं वो क्या है, पावरफुल है। 1 मिनट, मैं इसको 5 मिनट के, या ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसे इस टाइप का कोई आपका जो बन के आ रहा है प्रोसेस, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट इस टाइप के जोन बना रहा है, तो बायस क्या है, पावरफुल है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है ना,
इसको 1 मिनट की चार्ट फ्रेम पे लेके आते हैं, देखिए आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे कैंडल देखिए, रेड कैंडल। तो यहाँ पे थोड़े से सेलर्स क्या हुए थे, पावरफुल हुए, बट क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट फिर से ये डॉजी बना रहा है। फिर देखिए यहाँ पे बायर्स क्या हो गए, फिर से पावरफुल हो गए हैं। तो ये ऊपर जाने से पहले क्या करता है मार्केट, ऊपर जाने से पहले मार्केट लिक्विडिटी को सेव करता है, यानी कि लिक्विडिटी लेता है ना। तो पहले मार्केट ऊपर जाने से पहले जो भी रिटेलर्स हैं उनको बाहर निकालेगा। उनको बाहर निकालने के बाद मार्केट अपने एक डायरेक्शन में मूव करेगा। बट अगर आप कहें कि सर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो कि ये इसके अंदर एफवीजी क्रिएट हुई है, तो यहाँ से, बट यहाँ पे देखो अगर ये लिक्विडिटी से हुआ है ना, तो अब ये जो है अभी क्या मार्केट बंद हो गया है, राइट। बट अगर आप इसके हिसाब से देखो कि भाई नीचे आने की पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पर, लेकिन उसकी ज़्यादा नहीं है। आप देखो ये है, समझो ये पहला लो, फिर दूसरा लो, फिर ये लो, फिर लो, फिर यहाँ से मार्केट क्या लेता है, ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी लेता है, फिर यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो मार्केट फिर से लिक्विडिटी लेगा एंड फिर से ऊपर जाएगा। सो ये एक जनरल सिनेरियो है मार्केट के ऊपर जाने का। अगर हाँ ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद वापस नीचे की तरफ मूव करता है, तो फिर मार्केट के पास नीचे जाने का पूरा है। लेकिन ये देखिए कुछ इस तरीके से मूव करेगा मार्केट। मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसको डे चार्ट पे हम चलते हैं। ठीक है, सो डे चार्ट में हमें क्या मिल रहा है वो देखिए। ठीक है, सो डे चार्ट पे हमारे पास ये एक रेंज आई है, तो मार्केट थोड़ा सा क्या करेगा, इस पॉइंट पे आने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, बट फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। ओके, सो ये डे चार्ट है, तो यहाँ की एक्यूरेसी आपको ज़्यादा दिखेगी। अब देखिए अगर इसे मैं बना के चार्ट पे लेके आ रहा हूँ, तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ से इसने क्रॉस किया, बट ये यहाँ पे पूरी तरीके से क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, कैंडल जो थी वो क्या थी, वीक कैंडल थी, है ना। और उसके बाद एक पावरफुल कैंडल बनती है। तो अभी जो पॉसिबिलिटी यहाँ भी देखिए, वीक कैंडल है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये आपका जोन है जहां तक मार्केट मूव करेगा। उसके बाद अगर मार्केट इसको भी तोड़ता है, तो मार्केट के पास नेक्स्ट टारगेट ये है जहां पर मार्केट इजिली पहुंचेगा। मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, या सो ये आपके पास नेक्स्ट जोन है 60,000, यहाँ पे मार्केट का पहुंचने का है प्रोसेस। सो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर कुछ आपको क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज बताइए। थैंक यू।